नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर विज्ञान क्विज़ का क्या हो रहा है, कब तक जीत होगी, सर हमारा बहुत दिमाग ख़राब है, सर बहुत डिप्रेशन में हूँ। दोस्तों, विज्ञान वाले भाई बहनों, सभी उपेक्षित भाई बहन अपने अपने दिमाग में बिल्कुल यही सारे के सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। और चूँकि मेरे पास अभी इसके संबंध में कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना पता है, जैसे आप में से भी बहुत सारे भाई बहनों ने बोला कि सर हमें उस विज्ञान रक्षा ग्रुप में जोड़ दो, ठीक है, हम भी सहयोग करना चाहते हैं। तो अगर मैं चाहता कि मान लो आप लोगों को गुमराह करना है या आप लोगों से पैसे बटोरना, तो मैं बिल्कुल ऐसा कुछ करता। लेकिन मैंने अपने ग्रुप वालों से भी बात की तो उन्होंने बोले सर अभी ना तो पैसे की ज़रूरत है और ना किसी अन्य चीज़ की, केस अपनी गति से चल रहा है और सिर्फ हमें डेट मिलने की देर है। जैसे ही हमें डेट मिलती है फाइनल हियरिंग के लिए, हमारी जीत सुनिश्चित है। क्यों है? देखो, मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। इससे पहले भी जो हमें अंतरिम राहत मिली थी उसमें यह था कि हम भर्ती को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन ये पक्का है कि जो ये भर्ती भी है ये पूरी की पूरी उस फैसले के अधीन होगी। मतलब भला ही ये भर्ती हो जाती है, लेकिन हम ये केस जीतते हैं तो फिर हमें मतलब विज्ञान वालों को न्याय ज़रूर मिलेगा और उन्हें पद गणित के बराबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और जैसे मैंने अपने पिछले वाले वीडियोज़ में भी बताया कि जब हमारे मतलब विज्ञान के विपक्ष में ये दलील दी गई कि गणित वाला ही विज्ञान पढ़ा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो विज्ञान है 6, 7, 8 में, उससे 30 से लेकर 35% ही विज्ञान आता है, इसलिए गणित वाला विज्ञान पढ़ा सकता है। तब हमारे वकील साहब श्री ताम्रकार जी ने कहा कि अगर ऐसा ही है कि गणित वाला विज्ञान पढ़ा सकता है तो फिर आपने ये जो 2.5 लाख फॉर्म भरवाए विज्ञान वालों के, वो भरवाए ही क्यों? ठीक है। दूसरी बात, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 30 से लेकर 35% विज्ञान का कोर्स 6, 7, 8 में आता है, तो विज्ञान का कोर्स गणित वाला कैसे पढ़ा देगा? ठीक है, क्योंकि सबको अपने अपने विषय का ज्ञान होता है। कोई गणित वाला सोचे अगर कि उसे बायोलॉजी का सब कुछ आता है, बिल्कुल सरासर गलत है। फिर हमारे वकील साहब ने ये दलील दी फिर ये कि अगर ऐसा ही था तो फिर ये 50 पोस्ट भी क्यों आए, 0 पोस्ट कर देते आप। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बहस है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है अधिकतर ये नहीं बोल पाया था उन्होंने। तो फिर अब मुझे बताओ, तीसरी बात जो उन्होंने बोली कि आप स्वयं भर्ती के नियमों के खिलाफ भर्ती कर रहे हैं। कैसे? आपने साफ साफ दिया है रूल बुक में कि विज्ञान वही पढ़ाएगा जिसके पास ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट्स हो। और मैथ वाले के पास क्या होता है भाई? उसके पास सिर्फ एक होता है। क्या होता है? ना तो उसके पास जूलॉजी होती है, ना बॉटनी होती है, ना माइक्रोबायोलॉजी होती है। ठीक है, उसके पास क्या होता है? मेनली होता है केमिस्ट्री। तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो रहा है कि नहीं? इसलिए इस केस में विज्ञान वालों की जीत 100% है, कोई 99 नहीं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार? देखो, भलाई मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन यकीन मानो मुझे भी ये जॉब मिला है इसी विज्ञान केस के दम पर। ठीक है, और ये विज्ञान केस कोई तब नहीं लगाएगा कि जब वैकेंसी आ गई हो तब हड़बड़ाहट में ना। हमारे जो लीडर हैं, ठीक है, जिस भाई ने इस केस की अगुवाई की, केस को लेकर गया, उस भाई ने सब कुछ भांप लिया था कि विज्ञान को 5वें स्थान पर रखा गया है तो मध्य प्रदेश में विज्ञान के 50 से ज़्यादा पद नहीं आएंगे। तो उसने हमेशा, जैसे अक्टूबर नवंबर में फेसबुक पर भी लिखेगा कि विज्ञान के 50 पोस्ट से पद नहीं आएंगे 2018 में, जबकि दिसंबर में 18 में हमारा पेपर हुआ था, जनवरी में भी हुआ 19 में। ठीक है, तो वो अच्छी तरह भांप चुका था और इसलिए उसने 6 अगस्त 2019 को यह केस लगा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पोस्ट जब पता चली तब नहीं। जैसे ही रूल बना कि जब 140 से ज़्यादा बच्चे होंगे तभी विज्ञान का शिक्षक रखा जाएगा, विज्ञान को प्राथमिकता के आधार पर 5वें स्थान पर रखा गया।
उस भाई ने तभी अपना मन बना लिया था। तो मैं तो उस भाई को भी बिल्कुल अपने लिए विज्ञान स्वरूप मानता हूँ। तो मैं तो उसको नायक भी बोलता हूँ। और विज्ञान रक्षक उसने समूह बनाए, एक नहीं दो। तो विज्ञान वाले भाई बहन बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो और उपेक्षित विषय वाले हैं उनको भी मैं दिलासा क्यों दिलाता रहता हूँ, दिलासा नहीं भरोसा, क्योंकि देखो ये आरटीई के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो जब आरटीई के अकॉर्डिंग हम जीतेंगे तो आप भी तो उसी केस को ले जाकर रखेंगे, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगना है। इसलिए इस केस से ना सिर्फ विज्ञान वालों का भला होगा बल्कि सभी उपेक्षित विषय वालों का भला होगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आपके कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। मुझे ही पता है बिल्कुल डिप्रेशन हो रहा होगा, लोग ताने भी मारते होंगे, लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल चुप रहिए, अपनी किताबों को पढ़ते रहिए। और जो 2023 में वैकेंसी आने हैं जिनके नंबर कम है तो वो 2023 की भी तैयारी करें। अपना समय अच्छे कामों में लगाएं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ विज्ञान में जीत जरूर होगी। विज्ञान सहित अन्य सभी उपेक्षित विषयों को लाभ ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने उन सभी भाई बहनों तक शेयर करें जो विज्ञान वाले हैं, उपेक्षित विषय वाले हैं और जिनको अभी अपना धैर्य भी रखना है और अपना मनोबल बनाए रखना है। किसी की परवाह मत करो, जो हंस रहा है हंसने दो। अभी हंसने वालों का समय उन्हें हंसने दो। और जब आपका समय आएगा, आपका चयन हो जाएगा तो आप हंसोगे भी नहीं ना, तो भी उन्हें आग लगा करेगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। मेरा खुद से प्रॉमिस है कि मैं कभी भी अपने इस चैनल पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श।